हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 9 जनवरी की और दिन है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पति से नफरत की बलि चढ़ा 4 साल का मासूम, होटल स्टाफ की समझदारी से पकड़ में आई हत्यारन मां। लैंड फॉर जॉब्स केस में ईडी की नई चार्जशीट। लालू की एक और बेटी हेमा समेत 7 को बनाया आरोपी। लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी में भारत। पर्यटन के साथ भारतीय फौज को मिलेगा जबरदस्त फायदा। इक्वाडोर की जेल से फरार हुआ सबसे खतरनाक अपराधी ढूंढने के लिए राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगानी पड़ी। भूकंप के तेज झटकों से फिर कांपी जापान की धरती। रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई तीव्रता। गुजरात वासियों को पीएम मोदी ने दी नई सौगात। आज से शुरू हुआ वाइब्रेंट ग्लोबल ट्रेड शो। मलाइका अर्जुन के ब्रेकअप की खबरों पर लगा विराम। फराह खान को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए मलाइका ने की अर्जुन से खास डिमांड। 14 महीने बाद टी20 में लौटे विराट, रोहित। दोनों का टी20 वर्ल्ड कप में खेलना हुआ तय। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। आज की जो सबसे पहली खबर है वो है एक सनसनीखेज वारदात। बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ ने अपने 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। ये मामला काफी हैरान कर देने वाला है। सोमवार को गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या करने और उसके शव को एक बैग में भरकर टैक्सी में भागते समय महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गोवा के होटल में हत्या को अंजाम देने के बाद सूटकेस में बॉडी रखकर महिला टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई थी। कर्नाटक के पास पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बच्चे की बॉडी भी बरामद की है। आरोपी महिला की पहचान 39 वर्षीय सूचना सेठ के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक गोवा के होटल में हत्या को अंजाम देने के बाद सूटकेस में बॉडी रखकर महिला टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई थी। कर्नाटक के पास पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बच्चे की बॉडी भी बरामद की है। यह अपराध तब सामने आया जब एक होटल कर्मचारी महिला के होटल से बाहर निकलने के बाद कमरे की सफाई कर रहा था। उस दौरान उसने चादरों पर खून के धब्बे देखे। इसके बाद होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचित किया। सीईओ ने अपने बेटे के साथ 6 जनवरी को उत्तरी गोवा के सिंक्वेरिम में होटल में चेक इन किया था। 39 साल की सूचना सेठ को कर्नाटक पुलिस ने चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सेठ ने अपने बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी और इस काम को अंजाम देने के बाद होटल मैनेजमेंट से बेंगलुरु वापस जाने के लिए टैक्सी की अरेंजमेंट करने के लिए कहा। पुलिस ने बताया कि महिला सड़क के रास्ते से ट्रैवल करना चाहती थी। मामले में सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वो अकेले ही होटल से बाहर निकली थी। कलंगुट पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला ने शुरू में पुलिस को बताया कि उसने अपने बेटे को दक्षिण गोवा में एक रिश्तेदार के पास छोड़ दिया है, लेकिन कहानी की कोई पुष्टि नहीं होने पर हमने कैब ड्राइवर को बुलाया और उससे नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा, जिसके बाद उसे बेंगलुरु जाते समय चित्रदुर्ग जिले में कर्नाटक पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया। कलंगुट पुलिस की एक टीम पूछताछ के लिए महिला को हिरासत में लेने के लिए कर्नाटका रवाना हो गई। पुलिस अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं लगा पाई है। अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या करने के पीछे असल वजह क्या थी ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन सूचना सेठ ने पुलिस को बताया कि वो अपने पति से अलग हो गई हैं और फिलहाल अदालत में तलाक की कार्रवाई चल रही है। गोवा के कलंगुट पुलिस ने सूचना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी कि हत्या, 201 यानी कि सबूत मिटाना और गोवा बाल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। एसपी ने कहा कि उससे पूछताछ के बाद ही हत्या के पीछे का मकसद पता चल सकेगा। एसपी ने बताया कि सूचना ने अभी तक पुलिस को यह बताया है कि वो और उसके पति एक दूसरे से अलग हो गए हैं और वो फिलहाल तलाक की कार्रवाई से गुजर रहे हैं। बता दें कि सूचना पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और बेंगलुरु में रहती हैं। वहीं उनके पति केरल के रहने वाले हैं जो उस वक्त जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में है। पुलिस ने सूचना के पति को घटना की जानकारी दी है। बच्चे की मौत का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी की तरफ से मंगलवार को इस मामले में एक नई चार्जशीट दायर की गई। इसमें लालू यादव की एक और बेटी हेमा यादव को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी की नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हेमा यादव के अलावा राबड़ी देवी, मिसा भारती, अमित कात्याल, हृदयानंद चौधरी समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सूत्रों की माने तो उसमें 2 कंपनी भी शामिल हैं जिनका नाम फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाया है। ईडी की तरफ से ये चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष कोर्ट में दायर की गई है। कोर्ट की तरफ से ईडी को चार्जशीट की ई कॉपी भी फाइनल करने का आदेश दिया गया है। अब इस मामले पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने इस कार्रवाई को संवैधानिक प्रक्रिया बताया है। उन्होंने कहा, ये उनके कर्मों का फल है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जो घोटाले किए हैं उनका परिणाम तो भुगतना ही होगा।
बात करते हैं अगली खबर की। लक्षद्वीप को भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए केंद्र सरकार अब प्रयास में जुट गई है। इस बीच भारत अब वहां मिनिकॉय द्वीप समूह के एक नया एयरपोर्ट विकसित करने की योजना बना रहा है, जो वाणिज्यिक विमानों के साथ साथ लड़ाकू जेट सहित सैन्य विमानों को संचालित करने में सक्षम होगा। सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि यहां एक संयुक्त हवाई क्षेत्र बनाने की योजना है, जो लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विमानों और कमर्शियल फ्लाइट्स को भी ऑपरेट करने में सक्षम होगा। सूत्रों ने बताया कि पहले भी मिनिकॉय द्वीप समूह में इस नए हवाई क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजे गए हैं। संयुक्त उपयोग वाले रक्षा हवाई क्षेत्र की इस योजना को हाल के दिनों में दोबारा शुरू किया गया है और अब तेजी से इसकी प्रगति की जा रही है। सैन्य दृष्टिकोण से हवाई क्षेत्र भारत को एक मजबूत क्षमता प्रदान करेगा, क्योंकि इसका उपयोग अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। भारतीय तटरक्षक रक्षा मंत्रालय के अधीन पहला बल था जिसने मिनिकॉय द्वीप समूह में हवाई पट्टी के विकास का सुझाव दिया था। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। साउथ अमेरिका के देश इक्वाडोर की जेल से देश के सबसे खतरनाक अपराधी के फरार होने के बाद 60 दिनों की इमरजेंसी लगाई गई है। अपराधी का नाम एडोल्फो मासियास विलामर है, जो लॉस कैनरोस गैंग का लीडर है। पिछले कुछ समय में इक्वाडोर की जेलों में हुए कई घातक दंगों के पीछे इस गैंग का हाथ रहा है। एडोल्फो को फीटो नाम से भी जाना जाता है। इसे इक्वाडोर की सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली जेल में रखा गया था। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने कहा कि देश में ड्रग तस्करी, हत्याओं और दूसरे अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों का समय अब खत्म हो रहा है। हम आतंकियों के साथ बातचीत नहीं करेंगे। जब तक इक्वाडोर में शांति नहीं हो जाती तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इक्वाडोर सरकार के प्रवक्ता रॉबर्टो इजुरीटा ने कहा, फीटो को ढूंढने के लिए हजारों सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सड़कों पर उतारा गया है। फीटो के गायब होने के साथ ही इक्वाडोर की 6 जेलों में गार्ड्स को बंधक बना लिया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे कई वीडियो में नकाबपोश कैदी चाकू लेकर गार्ड्स को धमकाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में हथियारों के साथ पुलिस और सैन्य कर्मी अलग अलग जेलों में दाखिल हुए। यहाँ मौजूद अपराधियों को जेल के कोर्टयार्ड में इकट्ठा किया गया। इमरजेंसी के तहत देश भर में सभाओं पर रोक और रात में कर्फ्यू लगाया गया है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। जापान में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि मध्य जापान में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हालांकि अभी तक सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6 मापी गई। उसने बताया कि जापान के समुद्र तट पर झटके लगे हैं। बता दें, इससे पहले 1 जनवरी को भी जापान के इसी हिस्से में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही आई थी। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि जापान के इसी इलाके में 1 जनवरी को भी विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 100 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात समिट में शामिल हुए हैं। इस शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी ने गुजरात वासियों को नई सौगात दी है। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया। ये एक प्रदर्शनी है। ये शो हेलीपैड ग्राउंड प्रदर्शनी केंद्र के 2 लाख वर्ग मीटर में फैली है। इस शो में कुल 20 देश भाग ले रहे हैं, जिसका उद्घाटन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण से पहले किया गया था। इस समिट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने गृह राज्य की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वो दोपहर 3 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ स्टॉलों का दौरा किया। इस समारोह का उद्घाटन करते समय पीएम और अन्य अधिकारियों का स्वागत करने के लिए स्थानीय कॉलेजों के छात्र मौजूद थे। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। फिल्मी गलियारों में बीते कई दिनों से चर्चा है कि मलाइका अरोड़ा ने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर से ब्रेकअप कर लिया। इस बीच अब फराह खान के एक वीडियो ने ये सभी अफवाहें बेबुनियाद साबित कर दी। फराह खान के बर्थडे पर मलाइका ने अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से खास डिमांड कर उन्हें सरप्राइज दिया था। 9 जनवरी को फराह खान 59 साल की हो गई। फराह के बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए उनकी दोस्त और को जज मलाइका अरोड़ा ने उनके लिए घर का खाना मंगवाया था। क्योंकि मलाइका खुद झलक दिखला जा की शूटिंग में बिजी थी, तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर से घर का खाना लाने की डिमांड की थी। फराह खान ने खुद वीडियो शेयर कर कंफर्म किया कि वो मलाइका नहीं बल्कि अर्जुन कपूर के घर से आया है। मलाइका फराह को सरप्राइज देने के लिए झलक दिखला जा 11 के सेट पर अपनी वैनिटी में ले गई थी, जहां उन्होंने उन्हें खाना खिलाया। फराह ने वीडियो में खाना दिखाते हुए कहा कि वाह, मेरे बर्थडे का लंच हो रहा है और इतना सारा खाना मलाइका अरोड़ा ने खुद अपने हाथों से कॉल कर अर्जुन जी से मंगवाया है। इस खाने के लिए थैंक यू अर्जुन।
बात करते हैं खेल जगत की। रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले 14 महीनों में एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले थे। पिछले टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से भारतीय सेलेक्टर्स इस फॉर्मेट में युवाओं को तरजीह दे रहे थे, लेकिन अब अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए टीम में इन दिग्गजों की वापसी हो गई है। बीसीसीआई के एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि बोर्ड टी20 वर्ल्ड कप में भी करीब वही टीम उतारना चाहता है जो पिछले वनडे वर्ल्ड कप में खेली थी। उन्होंने कहा, वनडे वर्ल्ड कप में भारत भले ही खिताब नहीं जीत पाया, लेकिन भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेली। भारतीय टीम का रवैया काफी आक्रामक रहा और ये टी20 फॉर्मेट में भी मददगार साबित हो सकता है। रोहित और विराट वनडे वर्ल्ड टीम के कोर मेंबर थे, इसी वजह से इनकी टी20 फॉर्मेट में वापसी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।